हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हंसते खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपकी नानी दादी आ गई हैं। आज आपको एक नई कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था, बहुत ही गरीब था। उसके पास मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना धन थी, ना दौलत थी, ना मकान था, ना दुकान था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसके पास एक बेटा था, लेकिन वो बेटा बहुत संस्कारी था। उसने अपने बच्चे को, कुछ नहीं था तो संस्कार सिखाए थे। उसकी उम्र पूरी हो गई, उसके जाने का समय आ गया। तो अपने बेटे को बुला के अपने पास बोला, बेटे। और पिता अपने बच्चे को दुकान, मकान, दौलत, बहुत सामान देते हैं मरते समय, लेकिन मेरे पास बेटा कुछ भी नहीं है देने के लिए। मैं लेकिन फिर भी तुझको अपने तहे दिल से तुझको आशीर्वाद देता हूँ कि तू हमेशा सुखी रहेगा, कभी तेरे सामने दुख कभी नहीं आएगा, तू कभी भी जीवन में परेशान नहीं होगा, तू धूल को भी उठाएगा तो सोना बन जाएगा, इतना अमीर रहेगा तू। और ऐसा कह के उसके सिर में हाथ फेर के उसको प्यार करके वो चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है। अब वो अकेला बचा, रोया धोया, अपने पिता के संस्कार किया। इसके बाद फिर अपना वही काम धंधे में लग जाता। खाना पीना तो किसी का बंद होता नहीं है। फिर वो अपने काम में लग जाता है। उसी चार पहिए के ठेले को उठाता है, मजदूरी करता है, गांव में अपना जैसे तैसे अपना काम चलाता है। धीरे 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 वो गाँव में इतना बड़ा व्यापारी बन गया, कुछ पूछो नहीं। अब वो उसका मन हुआ, जब ये गांव के लिए तो मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे बाहर निकलना चाहिए, तो वो शहर में गया। शहर में भी उसने अपना वही व्यापार किया, तो अब क्या है, वो और बड़ा व्यापारी बन गया। शहर से उसने फिर स्टेट लेवल के व्यापार किया और बढ़ा। उसने पूरे देश के हिसाब से अपना व्यापार बढ़ाया। अब उसके व्यापार को बढ़ता हुआ देख के उसके जो बड़े प्रिय दोस्त होते हैं वही चलने लगते हैं। जितने दोस्त होते हैं उतने ही चढ़ने वाले भी हो जाते हैं। क्या हुआ, उसने देश लेवल पे उसका खूब व्यापार बढ़ गया था। सब लोग उसको एक बड़े व्यापारी के रूप में जानने लगे थे। अब उसने सोचा, विदेश में फैलाया, उसने विदेशों में उसका माल जाने लगा। तो एक बंदा जो दोस्त था उसका, जो वो चढ़ने लगा। उसने कहा इसको ऐसे किसी व्यापार में फंसा दिया जाए जिससे इसका बहुत बड़ा घाटा आ जाए और फिर इसकी सारी रहीसी निकल जाएगी। तो उसने कहा कि यार, एक जगह है अफ्रीका में, तू लौंग का व्यापार करके जा। मैं एक जगह सुन के आया हूँ, तेरा चौगुना पैसा हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, मैं चला जाऊँगा, मुझे तो मेरे पास तो पिता का आशीर्वाद है। हर समय वो अपने पिता का आशीर्वाद, जो कभी किसी ने उसकी कुछ भी तारीफ करी तो यही कहता था, मेरे पास मेरे पिता का आशीर्वाद है। उसने बताया अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहाँ लौंगें बहुत बड़ी मात्रा में बिकती हैं। लौंग का व्यापार करके तैयार हो गया। उसने एक बड़े जहाज में बहुत बड़ी मात्रा में लौंगें भरी और निकल पड़ा। जैसे अपने पिता का आशीर्वाद को याद करके और अपने माता पिता को मन में प्रणाम करके वो निकल पड़ा। और जैसे ही वो पहुंचा, जैसे उसने अफ्रीका में लैंड किया, जिस देश में वो जा रहा था उस वहाँ एक सुल्तान राज करता था। तो उस सुल्तान सामने से चला आ रहा था। जैसे ही वो उतरा, दोनों की आपस में, सुल्तान ने सोचा ये कोई बाहरी व्यक्ति लग रहा, तो उसने उसको नमस्कार चमत्कार करके उससे पूछा, आप कौन। तो उसने बताया, मैं व्यापारी हूँ, आपके देश में व्यापार करने आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या भर के लाए हो। तो बताया मैं लौंगे लेके आए। तो सुल्तान को एक सेकंड के लिए हंसी आई। कहा इस देश में तो लौंग ही पैदा होती है, यहाँ से लौंग बाहर जाती है, और यहाँ तो 1 रुपये में मुट्ठी भर लौंग मिलती है। आपका लौंग यहाँ पर कौन खरीदेगा। लेकिन वो जरा भी मन में हारा नहीं, ना घबराया, ना उसके अंदर जराशी भी शिकन आई कि ये क्या कह रहे हैं, मेरी लौंगे इतना भर के लाया हूँ, अब क्या होगा। उसके अंदर जरा सा भी कुछ नहीं ऐसा आया। उसने देखा सुल्तान के पीछे एक लंबी सेना है, और लंबी सेना हथियार नहीं लिए है, तीर तक कमान नहीं लिए है, कोई बंदूकें नहीं लिए है, और क्या लिए है, छन्नी लिए है, सब बड़ी बड़ी छन्नी लिए हैं, और एक लंबी सेना पीछे उसके। तो उसने पूछा व्यापारी ने सुल्तान से, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। सुल्तान ने कहा हाँ बिल्कुल पूछो। सुल्तान बहुत अच्छा व्यक्ति लग रहा था, बोलचाल अच्छा था उसका। उसने कहा हाँ बिल्कुल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो उसने कहा कि आप
आपके इतनी बड़ी सेना है आपके पीछे, और पूरी सेना तीर कमान, तीर तलवार, हथियार ऐसा कुछ तो लिए नहीं है, और ये तो छन्नी लिए हैं। इस छन्नी का क्या मतलब होता है? क्या कोई छन्नी का डांस वांस करते हैं आपके यहाँ के? तो बोले नहीं नहीं, छन्नी नहीं है। क्या बताएं व्यापारी जी, मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। बोले क्या घट गई है घटना? तो बोले अरे एक अंगूठी मेरी यहाँ रेत में गिर गई है, तो मैंने सोचा यहीं तो गिरी है, पूरी रेत छनवा दूंगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगी अंगूठी, जाएगी कहाँ, यहीं तो गिरी है। तो उन्होंने कहा तो अंगूठी बहुत कीमती होना चाहिए। तो बोले नहीं कीमती तो नहीं थे, उस मेरे पास इतनी कीमती कीमती अंगूठियाँ आए कि उस जैसी एक अंगूठी में 4 अंगूठी बन जाएंगी, लेकिन फिर भी वो अंगूठी एक फ़कीर की दी हुई थी, आशीर्वाद थी वो। उन्होंने कहा था ये अंगूठी तेरे पास जब तक रहेगी तब तक तू बहुत ही उन्नत करेगा, अच्छे मज़े में रहेगा, तो उसकी कीमत बहुत है, मेरे लिए बहुत कीमत है, पैसे से क्या होता है, उसकी कीमत है मेरे पास। सुल्तान सुनता रहा, वो व्यापारी खड़े खड़े सुनता रहा। अचानक उसके हाथ से, व्यापारी के हाथ से कुछ नीचे गिरा, तो उसने उठाने के लिए उसने मुट्ठी भर के रेत उठा ली। अब वो रेत उसके हाथ से फिसलती गई, पूरी रेत फिसल गई, तो वो अंगूठी उसके हाथ लग गई। उसने ऐसे खोल के दिखाया, तो सुल्तान कहता अरे इसी अंगूठी के लिए तो मैं परेशान था, यही तो मेरी अंगूठी है। तो उसने तुरंत वो अंगूठी को ले ली। बोले आप तो मेरे लिए बड़े बहुत भाग्यशाली हैं, आप खूब सम्मान किया उसका। बोले आपका जितना भी माल है मैं उसके 10 गुना पैसे दूंगा, आप पूरा माल मेरे यहाँ पटकिए, मैं उस पूरे माल का 10 गुना पैसा दूंगा। ये उनका खूब स्वागत किया, स्वागत सम्मान करके लोगों का 10 गुना पैसा देके अपने देश को आ गया। जैसे वो जिस दोस्त ने उसको भेजा था, तो वो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि अब पता चलेगा, इतना ज़्यादा माल लेके गया है और लौंगे वहाँ बिकनी नहीं है, अभी हाल खाली होके आता है, बहुत बड़ा घाटा उसको लगने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद उसके पिता का आशीर्वाद था, वो तो और हौसा फूला घर वापस आया, तो उसके 10 गुना उसको पैसे मिले। उसने अपने दोस्त को बताया यार तुमने अच्छा व्यापार बताया, वहाँ गया तो मुझे लोगों का 10 गुना पैसा मिला। चिढ़ने वाला और चिढ़ गया अंदर से। लेकिन जिसके पास माँ बाप का आशीर्वाद होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितने भी जलने वाले लोग मिल जाए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ लोग रास्ते में कांटे बिछाएं, एक भी कांटा नहीं चुभ सकता जिसके पास माँ बाप का आशीर्वाद होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, उनके आशीर्वाद को आप आशीर्वाद समझिए, उनकी हर बात को अपना आशीर्वाद समझिए। जो बच्चे अपने माता पिता की बात को मानते हैं वो हमेशा बहुत उन्नति करते हैं। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी हर बात को मानना चाहिए। ठीक है, अब आगे आती हूँ मैं, अगली कहानी के साथ में आऊँगी। अब आपसे विदा लेती हूँ, अगली कहानी में फिर मिलूँगी मैं। आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, पसंद करिएगा, और अपने माता पिता को सुनाइएगा, अपने भाई बहन अपने दोस्तों को सुनाइएगा, अड़ोसी पड़ोसी को सुनाइएगा, और जिस संबंध में आपको कहानी सुनना हो तो मेरे को बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, मैं आप उसी तरह की कहानी आपको और अच्छी वाली सुनाऊंगी। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।